गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तन्मय व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज हमारे कॉलेज में इवेंट है, जैसे कि कल आपने देखा ही था। तो आज के इवेंट में कुछ ऐसा है कि आज चिंकी मिंकी, राजीव ठाकुर और सुनील गुरव ये सब हमारे कॉलेज में आने वाले हैं आज। ठीक है, कल वाला इवेंट बहुत बढ़िया हुआ था। जैसे जिस किसी ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो देख लेना, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। ठीक है, तो आज हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं कॉलेज और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होगा सीन। जैसा भी सीन रहेगा फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको सीधे कॉलेज जाकर। ठीक है गाइस। तो दोस्तों अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज जाने से पहले अभी यहाँ मैं ऊपर की साइड आया हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि यहाँ धामी जी आए हैं। तो धामी जी आए हैं नहीं आए हैं ये कंफर्म करने के लिए मैं एक बार ऊपर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ देखते हैं। एंट्री तो वैसे फ्री है। ठीक है, ट्राई करते हैं अंदर जाकर। धामी जी दिख गए तो बढ़िया। ठीक है, वरना हम जाएंगे यहाँ से वापस। ठीक है, जैसा सीन रहेगा फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो बने रहो अभी व्लॉग में। तो चलो चलते हैं और फिर बताते हैं आपको। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं आ चुका हूँ और अभी आपको दिखाते हैं कि धामी जी आए हैं। जरा देखते हैं, मिल कर आते हैं धामी जी से। ठीक है, जैसा भी सीन है। तो एंट्री तो मुझे मिल गई, तो चलो चलते हैं। जैसा भी सीन रहेगा फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो बने रहो अभी व्लॉग में और देखते धामी जी मिल गई हमको तो बढ़िया हो जाएगा जैसा सीन रहेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलते फिर। ठीक है, सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं ऊपर की साइड आया ही था। तो अभी यहाँ पता चला है कि धामी जी तो अभी आ रही नहीं है। ठीक है, धामी जी पहले देखते किधर आएंगे। शायद से अभी तो यहाँ कल्चर फेस्टिवल चल रहा है तो अभी तो आ रही नहीं है। और अभी बस हाँ पहले IHM कॉलेज में आएंगे कल। ठीक है, कल या फिर आज शाम को। तो जैसा भी सीन रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो ऊपर की साइड तो आ रही नहीं है। हम अपने कॉलेज में देखते हैं हमारे कॉलेज में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। और जो यहाँ है ये एंट्री यहाँ की फ्री है बिल्कुल। ठीक है, तो चलो जैसा सीन रहेगा फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ज़रा फ़ोटो लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे सीधे अपने कॉलेज के लिए। ठीक है गाइस, तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो अभी फंक्शन शुरू हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो आज तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। ठीक है, आने का कोई मतलब ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो ये मेरे कॉलेज से थोड़ा ही सही ऊपर है ये। ठीक है, तो मैंने सोचा जरा आते हैं पहले टहलते। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं हम अपने कॉलेज में और कॉलेज में जाकर दिखाएंगे आपको कि हमारे कॉलेज में कैसा सीन है। बहुत बढ़िया, मतलब कि आज तो मज़ा आने वाला है हमारे कॉलेज में। ठीक है, तो जो आएगा जैसे जैसे सीन होगा फिर मैं आपको बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो बने रहो अभी व्लॉग में। ठीक है, और फिर बताते हैं आपको सीधे कॉलेज जाकर। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैंने एंट्री कर दी और अभी यहाँ पास ही चेक कराएंगे अपने। ठीक है, सेकेंड डे के। और फिर उसके बाद आपको चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाएंगे जैसा सीन रहेगा। ठीक है, तो बने रहो भी ब्लॉग में। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा इधर आए नहीं है लोग। अभी आ रहे हैं हल्के शुरू हो चुके हैं आना, पब्लिक आनी शुरू हो चुकी है। और जैसा जैसा सीन रहेगा फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी जो सेलिब्रिटी है वो अभी आई नहीं है। सेलिब्रिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, कम से कम आधा घंटा लगेगा उनको आने में। तो अभी हम यहाँ सीट आ गई, सीट मतलब हमने बुक जो करी थी उसके लिए हमको सीट मिल चुकी है। तो चलो जैसा भी सीन रहेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहो अभी व्लॉग में। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी शुरू होने वाला है। और मैं यूपी से हूँ, तो जैसे कि ऐसा ना हो कि मतलब किसी का नाम गलत पढ़ लिया जाए। तो लिस्ट है अभी शुरू होने वाला है। पूरा लिस्ट इधर लगवा दिया ऐसे चिंकी मिंकी आएगी। सो को पावर्ड बाय उत्तराखंड शासन, UFDC उत्तराखंड सिंपली हेवन। ओके, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हयात रीजेंसी देहरादून रिजॉर्ट एंड स्पा, ओमकार प्रिंटर्स, सुविधा सुपरमार्केट, एजुकेशन पार्टनर्स, देवभूमि उत्तराखंड। तालियां जैसे कि आप देख रहे हो अभी शुरू हो रहा है। अभी आए हैं राजीव ठाकुर। अच्छा, ये तो हम ही है ना, और चीज़ें हमको दिखाएंगे क्या क्या होगा। जैसा जैसा होगा फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो बने रहो अभी व्लॉग में। भगवान की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा एक कजन ब्रदर तो आया हुआ है। विपुल, आर यू देयर? यस।
मिल गया भाई। He is my cousin brother Vipul Bhatt and मेरी भाभी संतु भाभी आई है। मिल गया भाई। मुझे नहीं लगता कि हिमानी दी जैसे लोगों के बच्चे कभी कुंभ के मेले में घुस सकते हैं। मुझे एक चीज पता चल गई सर, 2 दिनों से कॉमेडी फेस्ट नहीं हो रहा है, तो बने रहो इनके व्लॉग में रिश्तेदार और ढूंढे चीज़ जा रहे आपको थे, बताएंगे, ठीक है गाइस। तो Thank you अभी so वो much. आए हैं जो यही दे सकता है। हप्पू की उल्टा पलटन में जो आती थी जो वीडियो के साथ आए हैं, वो आई हैं, नहीं जो हप्पू की उल्टा पलटन में जो उसकी वो आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हैं संभाल लेंगे। जो कहती रहती है हाँ बेटे, यमन का बहन है ना, तो वो आई है इधर। तो ठीक है, तो अभी आपको और चीज़ भी दिखाएंगे कौन कौन आएगा। आज लगता है कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रिटी आएंगे। भूत प्रेत क्या चुड़ैल भी मिलेगी। ये देखो, तो और चीज़ें बहुत जो जो होगा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो बने रहो अभी व्लॉग में। सो अभी मुझे मिले हैं जो पिक्चरों में आते हैं, एक तुलपाल सिंह का कुछ नाम है इनका, तो अभी मुझे वो मिले हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएं, जैसे कि आप देख रहे हो। कैप्टन को कभी तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सही से, अच्छा ओ ठीक है, बेटे का है। और फिर बताता हूँ मैं। तो पिक्चरों में आते हैं, बहुत पिक्चरों में आएंगे। चलो इनके साथ ज़रा फोटो वोटो खिंचाएंगे, जैसा सीन रहेगा फिर मैं आपको बताता हूँ गाइस। जोत भुलवा दिया बीवी ने, इसके लिए मैं लड़का देख रहा था कोई, अंजलि के लिए। बेटा ऐसा बुरा नहीं सोचते लोगों के बारे में। वो भी किसी का बेटा होगा ना। सुनो सुनो, यूपी में लड़के चलेंगे, आत्महत्या न कर। पूरा ये यूपी में सर क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है यूपी में लाइट अक्सर चली जाती है और यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है। इन दोनों बातों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। मतलब यूपी से सबसे ज्यादा एथलीट निकलने चाहिए थे, उन्होंने खेल गलत चुन लिया। भागने वाले निकल गए। ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 लोगों को तैयार होने में टाइम लग रहा है, समझो ना। एक आदमी को पूरी लड़की बनना होता है सुनील भाई को, उनको टाइम लग रहा है। बहुत ज्यादा कैरेक्टर में घुसते हैं, वो तो हॉस्पिटल गए थे। सो गाइस अभी मुझे सर मिले थे, जैसे कि आपने देखा था कि वो बहुत सारे नाटकों पिक्चरों में भी आए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ स्टॉल में, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेते हैं, जैसा भी सीन रहेगा, ठीक है गाइस। तो बने रहो अभी व्लॉग में और फिर मैं आपको बताता हूँ जो भी सीन रहेगा, ठीक है, जैसा भी रहेगा फिर मैं आपको बताते हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहो व्लॉग में। सो दोस्तों फाइनली चिंकी मिंकी आ चुके हैं स्टेज पर, और जैसे कि आप देख रहे हो कैसा शो चल रहा है, और चीज़ें आपको दिखाएंगे गाइस। तो बने रहो अभी व्लॉग में, ठीक है। जो जैसा सीन रहेगा भाई, बहुत मज़ेदार ये डांस वांस कर रहे, तो और चीज़ें जैसा भी होएगा फिर मैं आपको बताऊंगा गाइस। लेकिन अभी एक टेस्ट और है, अभी ये करेंगे एक्टिंग, कहेंगे कि मैं चिंकी ये मिंकी, तो वो देखने में बहुत मजा आएगा, ठीक है गाइस। तो आपको बताते हैं जैसा सीन। चिंकी मिंकी आ गई, चिंकी मिंकी। अरे एनर्जी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सो गाइस चिंकी मिंकी दिख गई। लड़कियों को देख के उठ कर लड़के बोला है, मतलब बेइज्जती वरुण सर की भी थोड़ी सी हुई है। हाँ जी भाई, देखो कितना बड़ा कॉमेडी का फेस्टिवल चल रहा है। एक टिकट में 2 परफॉर्मर्स को बुला दिया, 2 खूबसूरत लड़कियां आ गई। 2 कहाँ है, मैं तो एक ही हूँ। ये कोरस है क्या कॉमेडियंस की, एक साथ ही बज रही हैं? अरे मतलब तुमको ही बुलाया और तुमको ही बुलाया है? नहीं, कॉमेडी फेस्ट वालों ने तो सिर्फ मुझे बुलाया है। तुम में से चिंकी कौन और मिंकी कौन है? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। फिर से बोलना। अरे अभी तो बताया, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। इधर आना, एक इधर आओ, एक इधर आओ। ये तो फिर एक तरफ ही चलेगा, बीच में रखो ना मुझे, अभी तो रिहर्सल किया था। ये देखो, ये है चिंकी मिंकी गाइस। बताओ तुम में से कौन चिंकी है कौन मिंकी है? अरे अभी तो बताया, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। आप लोगों को क्या लगता है कौन चिंकी है कौन मिंकी है? कौन ये चिंकी की मिंकी? सो गाइस और दिखाता हूँ और क्या कौन अकेला एक आदमी नहीं, एक लड़का आया सेल्फी लेके चला गया, फिर एक लड़का आया गुलाब का फूल देके चला गया, और एक लड़के ने तो हद ही कर दी। इतना बेशरम था ना वो, उसने सीधा प्रपोज ही कर दिया। टीयू में पढ़े हो, ग्रेजुएशन किया है, वहां से 24 लड़कों को ब्लॉक कर चुके हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, दोनों अनमैरिड हो, राइट? ओह यस यस यस, याद आ गया। तो बताओ फिर हमारा कुछ हो सकता है? क्यों? नो सीन। डेट पे चलने का कुछ है?
मैं ऐसे किसी का डेट पे नहीं जाती। तो क्या करना होगा उसके लिए? माइक पे बोलना, क्या बोला था? हाँ जी, सुनो 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 सुनो, अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो कौन जाएगा मेरे साथ? चिंकी जाएगी, मिंकी जाएगी? मैं तो नहीं जाऊंगी, इसका पता नहीं। ये सच में एक साथ बोल रहे हैं? तो क्या करें यार, तुम लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो? मैं एक साथ कहाँ बोल रही हूँ? मैं अलग बोल रही हूँ, ये अलग बोल रही है। फिर से बोलना। मैं अलग बोल रही हूँ, ये अलग बोल रही है। कमाल है, ये बोल रही है इसके बारे में इसको पता नहीं, ये बोल रही है। अभी कॉमेडी शो चल रहा है। मेरे से कह रही यार ये सड़क बदलते रहते ना, इसलिए पता ही नहीं चला। मैंने कहा सड़क ही बदलती है, ये चल रहा है हिंदुस्तान में कि यह सड़क 10 दुकान आगे शिफ्ट कर दी गई है। इतना विकास तो जापान में भी नहीं हो रहा। कह रही यहाँ पे टूटी हुई सड़क थी ना, अरे मैंने कहा बना दी, वो मोदी जी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा चल अब आगे से लंबा यू टर्न लेना पड़ेगा। कह रहे नहीं यार वो तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं से वापस हो जाती है, साइड से चली जाऊंगी, साइड से। और उसे लग रहा था मेरा टाइम आ गया। मैं पीछे बैठा 18 लोगों को मैंने कहा हट जा, सामने बावले मौत आ रही तेरी, हट जा, क्योंकि अगली तो हॉर्न भी नहीं दे रही थी। मैं सही बता रहा हूँ लड़कों, तुम कभी किसी लड़की के पीछे बैठे हो ना, हेलमेट लगा के जैकेट वैकेट पहन के बैठा करो और मोड़ पे उतर जाया करो। हम मोड़ समझ में नहीं आती। मैं एक दिन सड़क किनारे खड़ा था, एक लड़की सामने से आई और सीधा मुझे ठोक दिया। गलती मेरी थी, मैं मोड़ पे खड़ा था। और ऐसे टांग चौड़ी करके कौन खड़ा होता है? उसने स्कूटी मेरे टांगों के बीच में ही दी। मैं गुमसुम सा रहने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद जब बॉडी में कुछ हरकत हुई तो लगा हाँ अब जीने का फायदा है। बहुत छोटा ही थी यार, उसने उठा के फेंका था, पीछे नाला था, नाले में पड़ा था। मैं जाके नाला समझ रहे हो, नाली नहीं नाला, वो काला काला पानी छोटा बिल्कुल यहाँ आया तक का। अगले दिन मैं गंगा जी में नहा गया था आत्मशुद्धि के लिए। मैं थोड़ा सा पानी अंदर भी चला गया था ना मेरे। है? कल किसने शो देखा था पहले ये बताओ? हमने। तो सबने देखा तो मैं जाऊं फिर? तो सुन लो मेरी बात, जो बैठा हुआ है जिन्होंने कल शो देखा है, आपके लिए मैं गुलाम अली हूं। जब गुलाम अली की गजल आप सुन सकते हो 20 बार, चुटकुला तो 2 बार सुन ही सकते हैं। क्या करूं, नया सुनाऊं? नया टिकट 1 बार खर्च करिए, माल 2 बार चाहिए, 3 दिन के लिए। मेरे को तो 1 बार की नहीं मिली। बहुत मजा आ रहा है गाइस, पहली बने रूम रहो खाली मेरे रहती व्लॉग है। में। ठंड नहीं लगती। क्या है ये? मैंने पूछा, मैंने कहा ठंड नहीं देख रही? कहती अगर हम ठंड देखेंगे फिर हमें कौन देखेगा? चलो देखो, एक जोक मैं फिर वापस मारना चाहता हूं। सर जरूरी कॉल है? नहीं सुन लो सर, कर दी ना। पता क्या, मैंने पता जो सोफे बैठा अमीर आदमी है, और अमीर आदमी अगर चलते शो में फोन उठाए तो 2 ही लोगों का फोन हो सकता है, या उधार का या जुगाड़ का। ताली तो पीछे तक समझ में आनी चाहिए। और मैं ये अभी अनाउंस कर रहा हूं, जितनी तालियां बजाते रहोगे उतने पंच आते रहेंगे। ठीक है, सौदा हो गया तय अपना। तो अब आता हूं सीधा कंटेंट पे, क्योंकि आज मेरा मन है कंटेंट करने का। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा, चाहे सोनिया दोबारा आई हो। जिन्होंने कल शो देखा वो सब सोनिया को जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूं, जो भी सोनिया नाम की यहां लड़की बैठी है कोई नहीं बोलेगी बीच में। कि आपके घर में टीवी नहीं आता,
थोड़ा पैसा भरो, OTT भी आता होगा कि सिर्फ गंदी फिल्में देख रहे हो? क्योंकि मैं सिर्फ उसी पे नहीं आता, बाकी तो मैं हर जगह आता हूँ। अब आया याद कि और याद दिलाऊं? सर मैं बड़ा अच्छे से याद दिलाता हूँ। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? सिद्धार्थ। ये नाम आप नोट कर लीजिए आज। इसके बाद कोई अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ नहीं रखेगा। तो सिद्धार्थ साहब, आज आपने देख लिया, अब घर जाके ढूंढ ढूंढ के मुझे देखेंगे कि ये आदमी कहां कहां पाया जाता है, वहां मैं ना ही जाऊं। लाइफ में ऐसी रेपुटेशन बनी हुई है मेरी जिंदगी में, कसम से बता रहा हूं। अपनी मर्सिडीज में अपनी बीवी को 5 स्टार होटल में लेके जाता हूं ना, जैसे वेले वाले को चाबी देता हूं, वेले वाला कहता है चल मैडम आएंगे तेरे को बुला लेंगे, मैडम आएंगे मेरे को बुला लेंगे। मेरी शक्ल ड्राइवर जैसी है और मेरी बीवी, खुद की बीवी मेम साहब लग रही है। मैं कहा इधर आओ, इधर खोल। आरसी निकाली के, माय गॉड, राजीव ठाकुर कहाँ है? इतनी जलालत हो रही है ना। ऐसी खूबसूरत लड़की को जाके मैंने फूल दिया कॉन्फिडेंस से, उसने हंस के दे दिया। मैं कहा यस। प्रॉब्लम है सामने से 20 रुपए दे दिए, जबकि फूल 40 का था। मेरी शक्ल की वजह से फूल के पैसे गिर रहे हैं। मेरे घर में जो काम वाली बाई आती है, महीने का 5,000 लेती है, उसका नाम है आम्रपाली। और जो बंदा 1 घंटे में मेरा हेयर स्टाइल करता है, 10,000 रुपया लेता है, उसका नाम है पप्पू। आप सोचो, मुझे पप्पू से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहता हूँ मुंबई में, लग्जरियस बिल्डिंग, 40 माले की, 25वें फ्लोर पे। जैसे लिफ्ट में घुसता हूँ, लिफ्ट में कपड़े चेंज करने शुरू कर देता है। उसको लगता है शिफ्ट चेंज हुई है। मुझे गुस्सा आता है, मैं उसको ऊपर लेके गया। मैं कहा इधर आ, ये मेरा फ्लैट है। मैंने घंटी बजाई, मैं कहा ये मेरी बीवी है। तब से बिल्डिंग में एक ही बात चल रही है, 25वें माले वाली मैडम है ना, इन्होंने एक लिफ्टमैन से शादी की है। कितनी दलालत हो रही है मेरे साथ। मेरे घर में जो काम वाली आती है, मेरे को कुछ कहती नहीं है, और मेरी बीवी को बोलती है मेम साहब। मुझे सिर्फ तभी बोलती है जब झाड़ू लेके आती है, पैर उठाओ झाड़ू मारना है। हमें जो बेवकूफ बना रहे हैं, हम उस पहाड़ को ढूंढ रहे जो तीसरे एंगल से इन्होंने दिखाया। ये है जेन ज़ी। हम लोग थे 25 साल तक कुछ नहीं करते थे, और मैंने कहा हम कुछ नहीं करते थे, तू करने आ जा। मधुमक्खी के बच्चे, किसी पे शहद गिर जाए तो माफ कर देना। कसम से बता रहा हूं, एस्थेटिक के नाम पे ऐसे ऐसे पोज बना रहे हैं। आप इनके डीपी चेक करो जाके, ऐसे मुंह नहीं दिखा रहे, पैर की फोटो लगा रहे हैं, हाथ की फोटो दिखा रहे हैं, ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं। हमसे ऐसी फोटो खिंचाई नहीं जा रही। हमारी ऐसी फोटो उस दिन आती है जिस दिन हम ओए रूम में पकड़े जाएं। और ऊपर से इन्होंने एक नया निकाला है, मिरर सेल्फी। अच्छे से होटल के अच्छे से बाथरूम में जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, मोबाइल अपने मुंह के सामने रख लेते हैं। मुंह नजर नहीं आ रहा, पीछे जो मुंह रहा उसका सब नजर आ रहा है। वो बेचारा अकेला टेंशन में घूम रहा है, मेरा एमएमएस किसने मार्केट में निकाल दिया। ये है हमारी जेन ज़ी कौम। इनके चक्कर में मैंने सोचा, मैंने कहा यार इंग्लिश फिल्में देखता हूँ। अब मैं इंग्लिश फिल्में देख रहा हूँ, मुझे इंग्लिश फिल्म तब समझ में आती है जब मैं नीचे इंग्लिश पढ़ता हूँ। और प्रॉब्लम है, मैं नीचे पढ़ता हूँ आई विल किस यू, मैं ऊपर जाता हूँ सीन खत्म हो जाता है। जो हंस रहा मेरा 1:30 बजे छुट्टी करता है, फाड़ 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 मार लिया, गलती की थी, हो गया। कान पकड़ के स्कूल ले गया, मास्टर को बता रहा है इसने छुट्टी की है। मैं क्या, इसके लिए मैं पिट चुका हूं। सेम बात के लिए मास्टर पीट रहा है, छुट्टी करता है, छुट्टी करता है, छुट्टी करता है। अगले दिन मैंने होमवर्क नहीं किया, मास्टर ने पीटा, हो गया। कान पकड़ के घर ले गए, बाप को बता रहा इसने होमवर्क नहीं किया। मैं क्या, इसके लिए मैं पिट चुका। तो तुम्हारी पार्टनरशिप चल रही है। और सेम बात के लिए बाप ने पीटा, फिर मैंने कसम खाई, मैं अब नहीं पिटूंगा। मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं खेलने भी नहीं गया, मैंने मम्मी की हर बात मानी। सोचो, शाम को मम्मी टेंशन में, बाप कर रहा है, मम्मी बोल रही है बेटे को कुछ हो गया। भाई ना माँ ने मारा, ना बाप ने मारा, ना मास्टर ने। मुझे मारने के लिए तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक मार रहा है, कौन है तेरे अंदर, बाहर निकल।
अब ये जितने लोग तालियां बजा रहे हो, कसम से बताओ मेरे को आप, जिस बच्चे ने इतनी मार खाई हो जवानी तक, उसका दिल नहीं करता कि अपने बच्चे कूटे? पर इन जैनजियों को किसी ने बता दिया है कि बाप मारे तो पुलिस के पास जा सकते हो। फिर मुझे मेरा बाप याद आता, कितना चंट आदमी था, हाथ में चप्पल लेके बोलता था, अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार। हम कैसे जाएं पुलिस के पास, हमारे मुंह पे हमारी उंगलियों के निशान। ओहो, बुरे सो गाइस अभी मैं आया हूँ इधर पनीर टिक्का लेने के लिए। तो ये हमारा पनीर टिक्का तैयार हो रहा है, तो चलो अभी हमारा पनीर टिक्का बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बताते हैं हम क्या करेंगे, ठीक है। और फिर आपको दिखाते हैं उधर वो शो चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। फिर बताते हैं। मैं फिर से आ गया, अभी मैंने वहाँ कुछ खाया पिया और फिर आ गया मैं इधर देखने के लिए। ये देखो, वो अपने बच्चों को बता के दिया क्या क्या चाहता है, मुझे बताएगा। ऊपर से 4 लाइनें लिखते थे, 4 पंक्तियां। मैं भूल गया, मैं नहीं डरता क्योंकि मेरी बीवी को भी याद नहीं। 6 बजे उसने मुझे किसी लड़की के साथ देखा, मैं नहीं डरता क्योंकि 6:05 पे भूल गई। भाई उसको अल्जाइमर हो जाए, सबसे पहले मैं अपने ससुराल में जाके पोस्टर लगाऊंगा, तुम्हारी बेटी को हो गया अल्जाइमर, तुम्हें गई है भूल, आज के बाद मेरे घर में नहीं आना, क्योंकि मेरे घर में आधे से ज्यादा क्लेश ससुराल वालों की वजह से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे वालों के घुटनों में तेल जाना बाकी है, पीछे वाले तक। हाँ मैं ही करूँगा, बस बाकी के लोगों के घुटनों में तेल देना बाकी है। आप बैठ सकते हैं अंकल। वाह, लाइट नहीं गई है। जब किसी सुपरस्टार ने आना होता है वो नखरे करता है, तो उसके नखरे आपको सहने हैं और उसको बताना है कि हमने आपके नखरे सह लिए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां, कैमरे वैमरे निकाल लीजिए, जो दिल करे अपने अपने दिल थाम लीजिए, क्योंकि आपके दिलों को चेक करने आ रहे हैं वन एंड ओनली डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो एवरीवन, आ जाओ आपके चेकअप करने आ जाओ। लाइट किसने बंद किया है, स्टेज की लाइट जला। चल भी आ जाता हूँ।
हाथ खड़ा करो, उधर लाइट मारो, उधर उधर, हाँ हाँ, थोड़ा और पीछे लो, ये बच्चा, हाँ हाथ खड़ा करो बेटा, और पीछे लो लाइट, ऊपर से मार देना उस मामा थोड़ी ऑडियंस में। हाँ ये, हाँ बेटे सीट पे खड़े हो जाओ, वो लड़का जो है, हाँ लड़के का डैडी नहीं, लड़का वो छोटा वाला, इधर बैठो बेटा, हाँ सीट पे खड़े हो जाओ, हाँ हाँ ये लड़के को हम जानते हैं, हाथ खड़ा करो, हिलाओ हाथ, ये लड़का अंडरवेयर नहीं पहनता है, हर बात में पापा की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा शॉपिंग मॉल में यहाँ पे सारे कपड़े खरीदे, अंडरवेयर नहीं खरीदा इसका, इसलिए शॉपिंग मॉल हमारे पति ले गए थे, और वहाँ पे वो जो है ना सेंट्रियो मॉल, हाँ वहाँ ले गए, हमने कहा, कहते हमने कहा ये साड़ी दे दो, दिला दो ये साड़ी, कहते नहीं यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं, खरीदेंगे धामा वाला से, इनको आता है नहीं।